ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब यहाँ पर है कहानी, और बर्ड्स पक्षी। ये कुछ की लाइंस हैं जो स्टोरी में देखने को मिलेंगी। ए मदर बर्ड्स एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक माँ पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। मादा पक्षी इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके दो छोटे बच्चे हैं। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मदर यहाँ पे माता पक्षी के लिए आया, मदर बर्ड। माता पक्षी जो थी वो तूफान में चली गई थी, वो मर गई थी। एंड जो उसके छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। सेपरेट हुए तो दोनों को अलग अलग घर मिला। प्रत्येक को ईच फाउंड, प्रत्येक ने पाया एक भिन्न घर, अलग अलग घर मिला उन्हें। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक समय की बात है, वहाँ पे एक पक्षी रहती थी और उसके दो बच्चे रहते थे जो अभी भी पैदा हुए, न्यू बोर्न बेबीज हैं। दे हैड ए नेस्ट इन टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनका जो घोंसला था वो एक लंबे टॉल शेडी छायादार ट्री, पेड़ पर, वृक्ष पर था। और वहाँ पर उस वृक्ष पे, उस घोंसले में जो माता पक्षी थी वो अपने छोटे बच्चों की दिन रात केयर करती थी, देखभाल करती थी, उन्हें खाना वाना खिलाती थी। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। अब क्या हुआ, एक बड़ा तूफान आया। बड़ा तूफान का मतलब है काफ़ी ज़ोर से हवाएं चलने लगी। बिग इन द सेंस स्ट्रॉन्ग विंड्स, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। वहाँ के सिनेरियो में अब क्या हो रहा है, वहाँ पर थंडर, बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग, बिजली चमक रही है, एंड रेन, और बारिश हो रही है, और स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है जिसने बहुत सारे पेड़ों को अप्रूव कर दिया, उखाड़ दिया है, नीचे गिरा दिया है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। बहुत सारे पेड़ जो गिरे थे स्ट्रॉन्ग विंड से, अप्रूव हुए थे, उनमें वो टॉल ट्री भी था जिसपे वो पक्षी, माता पक्षी रहती थी। वो भी अप्रूव हो गया, वो भी नीचे गिर पड़ा, वो भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और उस जब वो पेड़, बड़ा पेड़ जो था जिसपे उनका घर था, वो जब नीचे आया, जब गिरा है, तो उसके ऊपर एक बड़ी भारी शाखा भी गिरी उस घोंसले पे। उस घोंसले पे वो जाके हिट किया बड़ी भारी शाखा ने, और उसमें क्या हुआ, वो बेचारे जो माता बर्ड थी वो भी चली गई, वो मर गई हैं। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड। सौभाग्य से उनका लक था कि जो बेबी बर्ड्स थे, जो छोटे छोटे पक्षी थे, अब छोटे पक्षी हैं तो हल्के होंगे, तो हल्के होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उसने उन्हें उड़ा के दूर फेंक दिया था, जंगल की दूसरी तरफ, ऑन द टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। अब दोनों को अलग अलग जगह घर मिला है, दोनों को अलग अलग जगह उड़ा के विंड ने प्लेस किया है, वहाँ पे रखा है, वहाँ पे उड़ा के फेंका है नीचे। तो उनमें से एक को जो जाकर गिरा वो एक गुफा के पास जाके गिरा है, जहाँ पर लुटेरों का एक समूह, गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरे, रॉबर्स लुटेरे और गैंग
काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, ग्रुप है, पूरा समूह है, रॉबर्स का समूह वहाँ पे रहता था। और जो दूसरा पक्षी था, रादर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और जहाँ पे रॉबर्ट्स थे वहाँ से कुछ दूरी पर ही अदर साइड पे एक ऋषि का आश्रम था। जो दूसरा पक्षी था वो वहाँ जाकर विंड ने उसको ब्लू डाउन किया, वहाँ पे गिराया। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब कुछ दिन बीते हैं तो जो बच्चे पक्षी थे अब वो बड़े हो गए और पूर्ण रूप से पक्षी बन गए, बड़े पक्षी हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, जो वहाँ का राजा था उस देश का, द किंग ऑफ द कंट्री, वो जंगल आया शिकार करने के लिए। हंट शिकार करने के लिए आया, जंगल, फॉरेस्ट जंगल आया। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। अब राजा शिकार करने आया था तो उसने क्या देखा, वहाँ पे एक हिरण देखा, डियर हिरण देखा, और उसके पीछे पीछे उसका पीछा करने लगा, रोड आफ्टर इट। उसके पीछे पीछे घोड़े पे था तो सवारी कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था घोड़े पे, रोड आफ्टर इट। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब जो डियर था वो जंगल में काफ़ी अंदर तक, डीप इनटू द फॉरेस्ट, काफ़ी अंदर तक जंगल में भागा, और उसके पीछे पीछे फॉलोड बाय द किंग, उसके पीछे पीछे राजा भी आ रहा है, राजा भी उसका पीछा कर रहा है। जंगल में अब काफ़ी अंदर तक आ गया तो अब क्या हुआ, सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। जल्दी ही राजा अपना रास्ता भटक गया, भूल गया, खो गया, और अब नहीं जानता था, डिडेंट नो, अब नहीं जानता था कि वो अब कहाँ पर है, वेयर ही वॉज। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो घुड़सवारी करता रहा काफ़ी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक। कब तक सवारी की, तब तक जब तक वह जंगल की दूसरी साइड तक नहीं पहुंच गया। ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तब तक वो काफ़ी टाइम तक सवारी करता रहा। वेरी टायर्ड बाई नाउ। अब तक काफ़ी टाइम से सवारी कर रहा था, काफ़ी जंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया था, तो अब तक वो काफ़ी थक गया था। वेरी टायर्ड बाई नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री। अब वो क्या हुआ, वो अपने घोड़े से उतर गया, गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव। और पेड़ कहाँ था, पेड़ खड़ा हुआ था, पेड़ था एक गुफा के पास, जो रॉबर्ट्स की गुफा थी उसके पास। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट। अचानक, सडनली, उसने सुना, राजा ने सुना कि कोई चिल्ला रहा है। वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ आई है, आवाज़ चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है, विद इन कोट्स बताया कि वो आवाज़ क्या थी। क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो, यहाँ पर कोई, समवन, कोई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे यहाँ पे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और ले लो उसकी आभूषण, ज्वेल्स आभूषण, और उसका घोड़ा। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो, नहीं तो वो आपके हाथों से निकल जाएगा, यानी कि भाग जाएगा वहाँ से। ये विद इन कोट्स है, ये उस जो क्राई आउट था उसने जो बोला था, ये वर्ड टू वर्ड वही बताया गया है। द किंग वॉज अमेज्ड। अब राजा को अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर ही वॉज अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने ऊपर देखा राजा ने, और देखा कि एक बड़ा भूरा, ब्राउन कलर का, भूरे कलर का पक्षी पेड़ पे बैठा हुआ है, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस issuing फ्रॉम द केव। उसने वॉइस क्राई आउट तो सुना ही था, और उसने और भी सुना, जिसमें
फेंट नॉइजेस केव से आ रही थी, गुफा से कुछ धीमी वॉइसेस आ रही थी। फेंट का मतलब बहुत तीव्र नहीं होता, फीबल है, कमज़ोर थी या लो वॉइसेस थी या फुसफुसाहट था, तो फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. अब जब केव से आवाज़ आ रही थी और एक वॉइस क्राई आउट ने भी अलर्ट कर दिया था, तो उसको पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो राजा ने क्या किया, वो जल्दी से क्विकली अपने घोड़े पर चढ़ा और सवारी करते हुए दूर निकल गया। और सवारी ऐसे की है, जितनी तेज़ी से वो घोड़े को दौड़ा सकता था, उतना एज फास्ट एज ही गुड, जितना वो दौड़ा सकता था उतनी तेज़ी से वो उसको घोड़े को दौड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। अब ये सेकेंड पार्ट शुरू होगा इस कहानी का, तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनके बारे में बता रखा है कि जो राजा था उसको आश्चर्य हुआ, वही जैसी आवाज़ उसने पहले सुनी थी वैसी आवाज़ अब वो दोबारा सुन रहा है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। उसको पता लगा बर्ड की सच्ची कहानी के बारे में। ये दूसरे पार्ट में आने वाले की सेंटेंसेस हैं, इनके अराउंड हिज स्टोरी रहेगी। और ये एक तरह से क्यूरियस की सेंटेंसेस हैं जो एक जागरूकता पैदा करते हैं कि अब इस स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, उसके मेन पॉइंट्स बता देते हैं। तो अब राजा को बर्ड्स की सच्ची कहानी पता लगी, क्या पता लगी अब वो नीचे पढ़ना पड़ेगा। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वो ऋषि से मिला जिसने विवरण दिया, बताया प्रत्येक पक्षी, दोनों पक्षियों का बिहेवियर, जो व्यवहार था उसके बारे में बताया।